नमस्ते, वेलकम टू डॉक्टर शेफाली और आप। ये है अक्षत, ये है रथान। आज हम डॉक्टर शेफाली मैम से कुछ क्वेश्चन पूछने जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने ही पड़ेंगे। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चे इतना रोते क्यों हैं? रात को मुझे सोने ही नहीं देती मेरी बहन। ओह, देखो बच्चे बोल तो सकते नहीं हैं, तो अगर वो सूसू करते हैं, पॉटी करते हैं, उन्हें भूख लगती है, तो बच्चे कैसे बताएंगे? इसलिए बच्चे रोते हैं। और अगर आपकी छोटी बहन ज्यादा रोती है तो मम्मी को बोलना कि चेक करेंगी कि कहीं वो भूखी तो नहीं, डायपर गीला तो नहीं, उसे खेलना तो नहीं और उसको कहीं रैशेस तो नहीं हो गए। तो छोटे बच्चे अक्सर रोते हैं। रथान को बहन चाहिए थी, मुझे भाई चाहिए था। जिसको भाई चाहिए था बहन, भगवान उसको देते क्यों नहीं है? ये सवाल तो बहुत ही मजेदार है और ये तो भगवान से ही पूछना पड़ेगा, क्योंकि जो हमें चाहिए होता है वो तो हमेशा नहीं मिलता ना, इसलिए हमें एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, चाहे भाई चाहे बहन, वो होना चाहिए एकदम हेल्दी और फिट, ताकि वो आपके साथ में खेल सके, आपका कंपेनियन बन सके। इसीलिए जब भी आपका बेबी लोनली फील करे या भाई या बहन, जल्दी से उसे एक टॉय दे देना चाहिए, राइट? कभी मेरी बहन 10 दिन में पॉटी करती, कभी नहीं करती 10 दिन में। ओके। ऐसा क्या होता है? छोटे बच्चों में ये अक्सर होता है। छोटे बच्चे शुरू में अपना मेटाबॉलिज्म सेट करते हैं, सिर्फ दूध पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इसीलिए यदि 7-8 दिन तक भी पॉटी नहीं करे, कोई टेंशन नहीं, और दिन में भी थोड़ी थोड़ी पॉटी यदि करती है आपकी बहन, तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अपनी मम्मी को बोलना कि यदि नॉर्मल से ज्यादा करे, बहुत ज्यादा पानी निकले, लगे कि बच्ची आपकी छोटी बहन डिहाइड्रेट हो रही है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाना है। सारा दिन ऐसे क्यों कहते हैं खाना खाओ, दूध पियो? मैं 6 साल का जाऊंगा, क्या मेरे दांत टूट जाएंगे? अरे नहीं, आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, ये ग्रोथ ईयर्स है। अगर आप इनमें कैलोरी, कैल्शियम, दूध, फ्रूट नहीं खाएंगे तो न्यूट्रिशन, एनर्जी कैसे मिलेगी? तो ग्रोथ कैसे होगी? आप खेल कैसे पाओगे, पढ़ कैसे पाओगे? इसलिए हम बड़े लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं कि प्लीज फ्रूट, दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाना है, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करनी है। मेरी बहन रात को जागती, दिन में सोती है, ऐसे क्यों? अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जब बेबीज ममा की टमी में होते हैं तो दिन भर ममा चलती है, तो उन्हें झूले लगते हैं, तो उन्हें वही आदत पड़ जाती है ममा की टमी के अंदर से, तो वो दिन में सोते हैं और जब ममा रात में लेटती है तो वो उठ के बैठ जाते हैं, और यही आदत उनकी बाहर भी रहती है। तो आपको बच्चे को अंधेरे में सुलाना है रात को, बार बार उससे बातें नहीं करनी, बिल्कुल भी नॉइज नहीं करनी, उसे भूख लगे उससे पहले ही उसे फीड करा देना है, ताकि वो जोर से नहीं रोएगी और जगेगी नहीं। तो इस तरह से उसकी आदत रात को सोने की जल्दी से पड़ जाएगी। थैंक यू शिवाली मैम। अब पूछेगा रथान। अब यथार्थ के भी क्वेश्चन का जवाब दो। क्या मैं मेरे 3 दिन के भाई को किस करके गोदी में ले सकता हूँ? 3 दिन का भाई बहुत छोटा सा है, उसकी इम्यूनिटी अभी बहुत कम है, क्योंकि वो मम्मी के टमी से अभी अभी निकला है। तो अगर आप उसे किस करोगे, हाथ लगाओगे, गोदी में लोगे, तो उसे हो सकता है इन्फेक्शन। और अगर हाथ लगाने का बहुत मन करे तो हाथों को सोप वाटर से क्लीन करके, सैनिटाइज करके उसके बाद हाथ लगाना है। किस बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो हमारे जो नाक के, मुंह के बैक्टीरिया है वो सब बच्चे में जाएंगे और उसको कोल्ड, कॉफ, वायरल इन्फेक्शन हो जाए। दूर से प्यार करो, फ्लाइंग किसी करो। अब तो वो मम्मा सारा प्यार छोटे बच्चे पर ही लुटा देती है। अब वो मेरे को सुलाती भी नहीं है, तो मैं मम्मा से कट्टा होने की जरूरत नहीं। आप सुन लीजिए न्यू मॉमीज, जब आपके एक इतना सा प्यारा सा बेबी 5, 6, 7 साल का हो,
आपको रेगुलर टाइम उसके साथ स्पेंड करना है, क्योंकि इन्हें हो जाती है इनसिक्योरिटीज और ये छोटे वाले से चिढ़ने लग जाते हैं। हम भी उनमें इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कि जो हम पहले इन्हें प्यार करते थे, खेलते थे, रात को सुलाते थे, इन्हें अभी भी उसकी ज़रूरत है। तो इसके लिए आप अपने बड़े बेबी के साथ पूरा टाइम स्पेंड कीजिए। आप उसे बार बार उतना ही हग कीजिए, उसे जताइए कि सबसे स्पेशल वही है, छोटा तो अभी आया है। तो इसीलिए अपने बड़े वाले के साथ में स्टोरी टेलिंग, गेम प्लेइंग, शाम को यदि आप उसके साथ कोई स्पोर्ट्स खेलते थे तो वो कंटिन्यू रखिए। इंडोर एक्टिविटीज तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप उन्हें होमवर्क कराते थे तो थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा को, नाना को, नानी को, दादा दादी को दे दीजिए, लेकिन 15-15, 20-20 मिनट पूरे टाइम थोड़ी थोड़ी देर में उसके साथ स्पेंड कीजिए ताकि उसकी इनसिक्योरिटीज को दूर कर सके। अब मैं तो बड़ा होके अमेरिका में जाना चाहता हूँ, आप इतने बड़े होके पढ़ के क्यों नहीं जानना चाहते? इंडिया सबसे अच्छा है यथार्थ, दूर के ढोल सुहावने, हर चीज दूर से हमें इजी लगती है, अच्छी लगती है। मैं भी पढ़ के पहले सोचती थी कि क्यों ना मैं फॉरेन सेटल हो जाऊं, लेकिन जो वैल्यूज, जो फैमिली बॉन्डिंग और जो मेरे अपने इंडिया में है, प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हमारी कंट्री का डेवलप हो रहा है, दैट इज वेरी नाइस। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जिस देश ने आपको बड़ा किया, आपको रिसोर्सेज दिए, उसके लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो क्यों अमेरिका जाना, हमें इंडिया में ही रह के इंडियंस को सर्व करना है। ओके? आप कौन से डॉक्टर हो? आप क्या क्या करते हो? देखो, मैं हूँ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन मतलब जो छोटे छोटे बेबीज को इस दुनिया में लेके आती है, और गायनेकोलॉजिस्ट जो मामा की, मासी की, मतलब गर्ल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है और उनकी हेल्थ को दिन ब दिन और अच्छा बनाने की कोशिश करती है। तो घर में यदि कोई भी लेडी को प्रॉब्लम होगी, आपके घर में गर्ल्स को, तो वो आएंगी मेरे पास में। छोटे बाबू को प्रॉब्लम होगी तो भी वो मेरे पास आएंगी और पीडियाट्रिशियन के पास जाएंगी। यही है मेरी प्यारी सी जॉब। अब मेरी मम्मी पापा ऐसे बोलते हैं कि तू पढ़ाई करता रहे, क्यों? मेरे को तो पढ़ाई बोरिंग लगती है, मैं ट्यूशन जाता हूँ तभी भी बोर होता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं बाहर खेल ही लूं। लेकिन ये हर चीज इक्वल बैलेंस में होनी चाहिए। अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी नॉलेज कैसे बढ़ेगी, हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे होगा। पढ़ाई हमें आगे जॉब के लिए, अर्निंग के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ाई हमारा दिमाग खोलती है, हमें सेंसिबल बनाती है, इंटेलेक्चुअल बनाती है, मतलब हमें सही और गलत के बीच में समझने की शक्ति देती है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, मैथ्स नहीं करेंगे, साइंस नहीं करेंगे, तो हमें ट्रिक्स कैसे आएगी, हमें रैशनल कैसे आएगा। इसलिए पढ़ना भी जरूरी है, ट्यूशंस भी जरूरी है, स्पोर्ट्स भी जरूरी है। अगर मम्मा पढ़ाती है तो उनकी बात जरूर सुननी है। पढ़ाई के साथ साथ फन, स्पोर्ट्स, गेम्स, सब कुछ बराबर होना चाहिए, तभी बनोगे आप चैंपियन। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में डाल देना, हम आपसे, आपकी तरफ से हम आपसे पूछेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप इन क्यूटी पाइस को दोबारा देखना चाहते हैं तो हम उन्हें फिर से क्वेश्चंस पूछने का मौका देंगे और मुझे जवाब देने पड़ेंगे। I hope you all enjoyed this podcast session. Love you all. Good night.